राम जी की। आज मेरी खुद से की हुई कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम एक दिन ये डिसाइड करें कि हम किसी की कोई कमज़ोरी सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपके पास कुछ है ही नहीं बात करने को। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। जब आपके पास किसी की कोई कमज़ोरी सुनने के लिए या बोलने के लिए या हाँ में हाँ मिलाने के लिए अगर कुछ नहीं है, तो आपके पास बातों की वजह से ख़राब होने वाला बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और अपने ऊपर काम करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। दूसरी बात, हमें गुस्सा क्यों आता है? एक वक्त ऐसा था मेरी लाइफ में जब मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है। उस समय पापा जी ने मुझे ये बात समझाई थी जो हमेशा के लिए मेरे साथ रह गई और एक तरह से मैंने इस बात को गांठ बांध लिया। उन्होंने कहा था कि हमें गुस्सा तब आता है जब कोई काम या कोई इंसान मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरे तरीके से नहीं चलता। अगर ऐसे सोचेंगे तो पूरी दुनिया तो हमारे हिसाब से नहीं चलती ना। किसी को ऐसा परिवार मिला है क्या जो हमेशा आप ही के हिसाब से चलता हो? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? जब तक हम अपने विचारों, अपने रिएक्शन का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहेंगे, तब तक हम खुद को कभी सही करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जबकि हम खुद को ही चेंज करके अपने आप को शांत रख सकते हैं। बाहर वाले तो आपके हिसाब से बदलने से रहे। अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो ये उस इंसान का स्वभाव है, आपका नहीं। अगर कोई आपकी बुराई करे तो ये भी उसी इंसान का स्वभाव है, आपका नहीं। उसकी अच्छाई को ऐसे मत लेना कि मुझे अच्छा बोला है तो मैं अच्छा हूँ इसीलिए उसने बोला है। नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह से लेकर खुश हो रहे हो तो जब कोई बुरा बोलेगा तो भी आप उस चीज़ को खुद पर लोगे कि मैं बुरा हूँ इसलिए बोला, और फिर आप दुखी हो जाओगे। इसलिए खुद को परखना, सुधारना आपके हाथ में है। खुद से खुद पे, खुद के लिए काम कीजिए, आप दिन ब दिन बेहतर बनोगे। हम जाने कितना ही वक्त अपनी ज़िंदगी का दूसरों के बारे में सोचने में बिता देते हैं। हम वक्त यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी ने कहा और मुझे अच्छा लगा, वही आपको बता रही हूँ कि हम बाकी सब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचना तब बंद कर देंगे जब हमें पता चलेगा कि लोग हमारे बारे में कितना कम सोचते हैं। जैसे हर इंसान अलग होता है दूसरे इंसान से, उसी तरह से उस इंसान की जीवन की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो भी हर दूसरे इंसान से अलग होता है। दो इंसानों का एक जैसा जीवन होना संभव नहीं है। तो आपका व्यक्तित्व जैसा है, आप जैसे हैं, आप वैसे ही रहिए। कुछ और बनने की कोशिश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी से सुना था, ना बोलना एक कला है, क्योंकि आप जितना ना बोलोगे आपके पास उतना ही वक्त होगा वो चीज़ करने का जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए। लेकिन ना बोलने के अपने कुछ रीज़न होते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ कर नहीं सकते। दूसरा, क्योंकि आप वो चीज़ करना नहीं चाहते। तीसरा, आपको वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। तीसरा रीज़न ही
सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। जो चीज़ आपको करनी नहीं चाहिए और आपके पास वो ताकत है उसको ना बोलने की, यही ना आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगी। कभी कभी एक ना हमें गलत रास्ते पर जाने से रोक देती है। कभी कभी एक ना हमें हमारा वक्त फालतू की चीज़ों में बर्बाद करने से रोक देती है। तो ना कहना भी एक कला है। इस बात को मैंने जाना है, परखा है, और मैं अपनी तरफ से ये सलाह देती हूँ आप लोगों को। अगर आप चाहें तो इस बारे में सोच सकते हैं कि जो चीज़ आपके लिए वास्तविकता में वैल्यू रखती है उसी चीज़ के लिए हाँ कहिए। ना ही किसी को दिखाने के लिए, ना ही अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उस चीज़ के लिए हाँ कहिए जो आपका दिल चाहता है। वो चीज़ करिए जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे दिल की बातें हैं, ज़रूरी नहीं आप समझें। थैंक यू।